हाय गाइस, मैं एक बार और आ चुका हूँ सनातन ऊर्जा 0.2 पे। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, ये हमारे महाराज जी हैं जिन्होंने धर्म संघ से विद्या अध्ययन किया है और इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। कुछ थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और कुछ सीखेंगे भी इनसे। तो बात हम इस चर्चा पे करेंगे, इस चीज पे बात करेंगे इनसे कि स्वर की विधा क्या होती है, स्वर किस प्रकार से चलता है। जो हम लोग पंडित जी लोग जो ये जो हस्ता स्वर जिसको बोलते हैं, जो स्वर लोग चलाते हैं और मंत्र बोलते हैं, तो उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि वो विषय होता क्या है, इसकी विधा क्या है। जैसे कि उदात अनुदात स्वरित जो स्वर होता है वो कैसे चलता है। तो महाराज जी जैसे कि वेद में जो भी ये व्यवस्थाएं होती हैं स्वर चलाने की, तो किस प्रकार से ये चलती हैं और इसकी क्या मान्यता है, या केवल शिक्षा से वगैरह कुछ हमको थोड़ी सी हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, थोड़ी सी, चूंकि मेरा कार्य ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि बिल्कुल नेचुरली और जमीनी स्तर से जुड़े हुए चीजों को ही मैं मीडिया में लाऊं और उसको सोशलाइज करूं। इसलिए कि आजकल इतनी बलगरता है कि लोग, समाज के लोग अपने सनातन धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। अपनी सांस्कृतिक परिवेश धर्म से जो भी व्यवस्थाएं हैं अपनी सांस्कृतिक की, अपने भारतवर्ष की, सनातन की, उस व्यवस्थाओं से लोग विमुख होते जा रहे हैं। तो इसी विषय में मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। और मैं जानता हूं कि भाई आप महाराज जी हमारे सनातन धर्मानुरागी लोगों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है, व्याकरण का नियम लागू होता है जी, उच्चई उदात्ता जी जी, जो उदात स्वर होता है जी, वो उच्चई ऊपर के लिए हस्त जाता है। जी जी जी, ये नीचे अनुदाता, जी जी, अनुदात स्वर जो होता है उसमें हाथ नीचे जाता है। जी जी, और समाहारा स्वरिता, और जिसमें उदात अनुदात दोनों ही स्वर मिश्रित होते हैं, जी जी, उसे स्वरित कहते हैं। जी जी, स्वरित में हाथ बीच में रहता है। जी, जिस प्रकार से मैं एक मंत्र आपको सुनाता हूँ। जी जी, और मकार में मुष्टि बंधन होता है। जी जी, जी, ये अलग अलग विधाएं हैं वेद की। जी, तो आपको मैं एक मंत्र सुनाता हूँ। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा। इसमें हस्त स्वर और मुख स्वर दोनों ही सही होने चाहिए। जी जी, नहीं तो स्वर तो वर्ण तो व मिथ्या प्रयुक्त, स्वर से और वर्ण से रहित और मिथ्या प्रयुक्त, यानी जिस वस्तु की जहां पर जरूरत नहीं है जी जी, वो वहां पर यदि प्रयोग किया जाता है। सवाग वज्रो, वह वाणी वज्र का काम करती है। और यजमानम हिनस्ति, यजत याजियत उभव यजमाना, जी, यजन करने वाला और यजन कराने वाला दोनों ही यजमान होते हैं, दोनों का ही विनाश करती है। जिस प्रकार से त्वष्टा ऋषि ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया था, लेकिन स्वर्ण का व्यत्यय होने के चलते वहां पर इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ था और इंद्र के द्वारा मारा गया। इसलिए स्वर का विचार करके ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जी जी, और कुछ ऐसा है, छंद की जो वेद की प्रक्रियाएं हैं जी, वो हमारी लौकिक व्याकरण से व्यत्यय में है। जी जी, और वेद का जो कार्य होता है वो सब बहुलता से होता है। जी, हमारे यहाँ लौकिक व्याकरण में कर्ण शब्द का जब प्रयोग होगा तो कर्ण ही बनेगा। जी जी, लेकिन वेद में भद्रं करणे भी आता है। जी, तो इसलिए वेद में और लौकिक व्याकरण में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। जी, जी, और वेद जो है ना, एक तलवार की धार है। जी, जी, उस पर बहुत संभाल के चलना होता है। अगर गड़बड़ हो जाएगा तो पैर कट भी जी। सकता है। महाराज जी, मैंने सुना है कि जैसे कि और भी विद्वत समाज से
और संस्कृत पाठशाला में भी मैं गया, तो वहां के जो भी गुरुजन थे उनके मुखार वृंदों से मैंने सुना कि वेद का व्याकरण अलग होता है और व्याकरण का व्याकरण अलग होता है। जैसे कि व्याकरण में नव्य व्याकरण हुआ, प्राचीन व्याकरण हुआ, वेद का व्याकरण अलग होता है। तो ये क्या विधा है? ये अलग अलग ऋषि हुए हैं जी जी जी। और उनके मत हैं जी। मत के चलते विकल्प लागू होता जी है। जी जी। हाँ, जैसे है लोकपाह साकल्य से आता है, तो साकल्य ऋषि के मत से वहाँ पर लोप होता है। जी जी। अन्य ऋषियों के मत से लोप नहीं होता है। जी जी। तो वहाँ पर विकल्प आता है। जी जी। हाँ, इसीलिए विकल्प है वहाँ पर। आपसे ये सब जान के बहुत ही आनंदित हुआ। और मैं अपने ऑडियंस को, मैं अपने जितने भी मेरे चैनल को देख रहे हैं सनातन ऊर्जा 0.2 को, मैं सबको बताना चाहता हूँ महाराज जी के माध्यम से इसी प्रकार की व्यवस्थाएं मैं लेके आता रहूंगा, इसी प्रकार के मैं वीडियो लेके आता रहूंगा अपने चैनल पे। सभी लोग इसको देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, घंटा दबाएं, जरूर दबाएं। धन्यवाद, प्रणाम, बंद करो।